क्लास 9th का इम्पोर्टेंट चैप्टर व्रत, जिसे आज हम समझते हैं और इसकी हम मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रमेय को सिद्ध करेंगे विद। जो कि प्रमेय नंबर 1 है। ये प्रमेय ये है कि यदि कोई व्रत है, एक या दो व्रत हैं और उनकी तो समान जीवा है। देखिए, एक जीवा यहाँ पर ए बी है, आप देख पा रहे होंगे, और एक जीवा यहाँ पर पी क्यू है। तो पी क्यू और जो ए बी हमारी जीवाएं हैं, ये हमें समान दिया गया बिल्कुल। तो हमसे ये कह रहा है कि अगर ये जो दोनों जीवाएं हैं, ये केंद्र पर जो कोण आंतरित करती हैं, मतलब जो कोण बनाती हैं, क्या वो कोण बराबर है या फिर नहीं, हमें ये बताना है। तो क्वेश्चन ये पेपर में आ सकता है कि डायरेक्ट आगे प्रमेय सिद्ध करिए, या फिर आपसे इस प्रमेय की सहायता से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो देखिए, लिखा है एक व्रत की समान दो जीवाएं उसके केंद्र पर समान कोण आंतरित करती हैं। तो इसको हम समझते हैं, उसको थोड़ा मोटा मोटा मैं बता दूं आपके लिए। जो व्रत होता है उसके अंदर जो जीवा होती है, जीवा, मान लो ये जीवा आपकी ए बी है, तो जीवा को हम दिखाते हैं इस तरीके से, ए बी ऊपर के लाइन खींच के बाहर दिखाते हैं। और जो ये चाप होती है, ये चाप को दिखाते हैं ए बी के ऊपर इस तरीके से घुमाव बना के। इसको हम पढ़ते हैं चाप, इसको हम पढ़ते हैं जीवा। अब हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध कर दें, तो उसके हिसाब से जो सीपीसीटी का रूल होता है हमारा, आपके दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। तो देखिए, हमने लिख रखा है यहाँ पर कि एक व्रत की समान दो जीवाएं उसके केंद्र पर समान कोण आंतरित करती हैं। अब आपको दिया क्या है? आपको दिया है ए बी बराबर है पी क्यू के, क्योंकि दोनों ये जीवाएं हैं। और आपको सिद्ध करना है ए ओ बी मतलब ये वाला कोण, उसके बाद बराबर सिद्ध करना है पी ओ क्यू, आपको ये सिद्ध करना है। तो हम दोनों त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज पी ओ क्यू। अब देखिए, इसमें हम लिखते हैं कि ए ओ बराबर होगा, ए ओ जो है हमारा, ये बराबर होगा ओ पी के। क्यों? क्योंकि ये आपकी त्रिज्याएं हैं। भाई, एक वृत्त के अंदर आप एक त्रिज्या बनाओ, दो बनाओ, तीन बनाओ, सब त्रिज्या बराबर होंगी। तो आपका जो ए ओ है, ये वाला ओ ए कहो या ए ओ कहो, एक ही बात है, ये आपका ओपी के बराबर होगा। ओपी के बराबर होगा, मतलब हमने एक भुजा दोनों एंगलों की बराबर कर दी। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर कि जो ए बी है ये बराबर है पी क्यू के। क्यों? क्योंकि ये हमें दिया है, ये हमें दिया है। तीसरा देखिए, जो आपका ओ वी है, ओ वी ये बराबर होगा ओ क्यू के। ओ वी बराबर होगा ओ क्यू के, ओ वी बराबर ओ क्यू के। क्यों? क्योंकि ये भी आपकी समान त्रिज्याएं हैं, समान त्रिज्याएं हैं। अब आप लोगों ने त्रिभुज वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि ये भी भुजा है, ये भी भुजा है और ये भी भुजा है। तो आपने एक रूल पढ़ा होगा एस एस एस, मतलब साइड साइड साइड। तो आप लिखोगे एस 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 नियम से। आप इस नियम से कह सकते हो कि जो आपका त्रिभुज ए ओ बी है, ये शरणागसम है त्रिभुज पी ओ क्यू के। अब हमने दोनों त्रिभुज शरणागसम सिद्ध कर दिए। अतः अब हम ये कह सकते हैं कि यदि हमने ये दोनों त्रिभुज शरणागत रूप सिद्ध कर दिए, तो इनके जो संगत कोण है वो बराबर हैं। देखिए, इसका संगत कोण ये है। अब ये दोनों कोण कैसे होंगे? बराबर। अतः कोण ए ओ वी बराबर होगा कोण पी ओ क्यू के। और यही आपको सिद्ध करना था, और आपका सिद्ध हो गया। अब देखिए, इसी की उल्टी एक प्रमेय आपसे पूछेगा पेपर में, और आपसे कहेगा कि यदि किसी वृत्त के अंदर दो जीवाओं से बने आंतरिक कोण बराबर हैं, तो सिद्ध कीजिए क्या उनकी जीवाएं बराबर हैं या नहीं है। ये आपसे पूछेगा पेपर में। ये तो आपका क्या पूछा उसने कहा था कि दोनों जीवाएं बराबर हैं, तो आपने कह दिया कि दोनों कोण बराबर होंगे, और हमने वो सिद्ध हमने आराम से कर दिए। लेकिन अब वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि कोण बराबर हैं, तो आपको फिर वहां पर जीवाएं बराबर करके हमें दिखाना है कि जीवाएं बराबर कैसे हैं। देखो, प्रमेय नंबर 2 क्या है कि आपसे पेपर में या कह सकता है, ये सवाल दे सकता है कि दोनों जो कोण बने हैं केंद्र पर, ये दोनों कोण बराबर हैं। अब आपसे उल्टा करवा रहा है। अभी आपसे उसने कोण बराबर करवाए थे, कहा था कि कोण बराबर करो, तो हमने कोण बराबर कर दिए। अब हमें कोण बराबर दे दिए हैं, लेकिन अब वो कह रहा है कि आप ये जीवा बराबर करके दिखाओ। तो सेम प्रोसेस चलेगा, वो बिल्कुल सेम, कुछ चेंज नहीं होगा। आप लिखोगे, पहले आप लिखोगे दिया है। देखो, ये लाइन आपकी हो जाएगी। यहाँ पर मैं बता दूं आपके लिए कि यदि एक वृत्त के अंदर दो समान आंतरिक कोण हैं, या केंद्र पर दो समान आंतरिक कोण है, तो सिद्ध कीजिए क्या उनकी जीवाएं बराबर हैं या नहीं है। इस तरीके से आपको हिंदी लिख लेना, आप लिख लेना। आप देखिए, देखो हमें दिया है। अब दूसरी पेपर में हमें क्या दिया है? दूसरी पेपर में हमें दिया है कि जो आपका कोण ए ओ वी है, ये बराबर है कोण पी ओ क्यू के। कोण पी ओ क्यू के, ये आपको दिया है दूसरी पेपर में, और आपसे सिद्ध करवा रहा है
आपको सिद्ध करना है कि जो ए बी जीवा है ये बराबर है पी क्यू के। हमें ए बी जीवा पी क्यू के बराबर सिद्ध करना है इस वाली प्रमेय में। पहली प्रमेय में हमने क्या किया था, हमने कोण बराबर कर दिए थे, लेकिन अब कोण बराबर दे दिए हैं। अब हमसे कह रहा है कि आप सिद्ध करो कि ए बी पी क्यू के बराबर है या नहीं है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें तीनों त्रिभुज सर्वसम सिद्ध कर देना है और उसी के रूल से हमारी दोनों जीवा कैसी हो जाएंगी, बराबर। तो आप लिखोगे यहाँ पर, हाँ आप लिखोगे यहाँ पर हल में आप लिखोगे कि त्रिभुज ए ओ वी व त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज ए ओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ए ओ, इधर ए ओ कहो या आप ओ ए कहो, एक ही बात है, ये बराबर होगा किसके, ओ पी ओ के। क्योंकि जो ए ओ है और जो पी ओ है ये बराबर बराबर त्रिज्याएं हैं, दोनों त्रिभुजों की अलग अलग भुजा हैं, एक आपकी ए ओ है एक आपकी पी ओ। आप ओ पी लिखो आप पी ओ लिखो, एक ही बात है, उसमें देखने वाली बात नहीं है। ये आपकी बराबर होंगी, क्यों, क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं और त्रिज्याएं सभी कैसे होती हैं, बराबर होती हैं, ये बात आप जानते हो। दूसरा आप लिखोगे कि कोण ए ओ वी बराबर होगा कोण पी ओ क्यू के। क्यों, क्योंकि ये आपको दिया है, ये आपको दिया है, ये आपको दिया है। देखो ये आपको दे रखा है कि हमारे दोनों कोण कहते हैं बराबर। दो चीज बराबर से दोगे हमारी, और हमें चाहिए होती तीन चीजें, तो एक और करते हैं हम। ये आपकी बराबर होगी ओ वी बराबर होगा ओ क्यू के। देखो ये आपकी ओ वी रही, ये आपका ओ क्यू रहा, ये बराबर होंगी। क्यों, क्योंकि ये भी आपकी एक वृत्त की समान त्रिज्याएं हैं, ये भी आपकी बराबर होंगी। अब आपने तीन चीजें बराबर कर ली। देखिए ये आपकी भुजा है मतलब साइड हो गई, ये आपका कोण मतलब एंगल हो गया, और ये आपकी दोबारा भुजा मतलब साइड हो गई। तो आपका रूल लग गया यहाँ पर एस ए एस नियम से, नियम से या सर्वव्यापी क्षमता से आप इस तरीके लिखोगे एस ए एस नियम से। आप कह सकते हो कि जो आपका त्रिभुज ए ओ वी है ये सर्वसम है त्रिभुज पी ओ क्यू के। अब दोनों त्रिभुज, चूंकि दोनों त्रिभुज हमने कर दिए सर्वसम सिद्ध कर दिए, तो अब जो हमारी प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है कि दोनों त्रिभुज सर्वसम हो गए तो उनके कोण बराबर होंगे और आपस की संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। तो अतः अब आप लिखोगे, अतः दिख रहा है भाई इतना, अतः ए वी बराबर होगी पी क्यू के, और यही आपसे वो सिद्ध करवा रहा था। तो आई होप, मैं समझता हूँ दोनों पेर में आपको अच्छी समझ में आई होंगी, और यदि ये दोनों पेर में आपको समझ में आई हो अच्छे से तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ये आपको अगर नहीं देखता हूँ मैं लिख देता हूँ, अतः तो ए वी है ये बराबर हो गई पी क्यू के, और यही आपसे सेकंड वाली पेर में मैं सिद्ध करवाना चाह रहा था।